जी हिंद दोस्तों, तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन क्या होता है? अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि स्त्री धन पर पति का कोई अधिकार नहीं है, तो उसको भी हम जानेंगे और उसके लिए अलग से भी लेक्चर बना हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं स्त्री धन विद केसेस। स्त्री धन क्या है? तो देखिए इसमें स्त्री धन क्या है। स्त्री धन दो शब्दों से मिलकर बना है, स्त्री और धन आते हो। इसका शाब्दिक अर्थ है स्त्री की संपत्ति या स्त्री का धन। जैसे होता है कि स्त्री धन क्या होता है। फिर आगे देखते हैं कि होता क्या है। जैसे बताया गया है कि शादी से पहले स्त्री धन शादी के दौरान और विदाई या उसके बाद महिला को उपहार में मिली संपत्तियां उसका स्त्री धन होता है। यह उसकी पूर्ण संपत्ति है और वह अपनी इच्छा अनुसार इसका जो चाहे वो कर सकती है। यह अभी के हाल ही की डिफिनेशन में बताया गया है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके अंतर्गत भी ये बताया गया है कि स्त्री का जो स्त्री धन है वो यानी कि उसकी पूर्ण संपत्ति है, वो अपनी इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सकती है, जो भी करना चाहे कर सकती है। और ये होता क्या है कि शादी से पहले यानी कि जैसे क्या होता है कि शादी के पहले जैसे कोई लड़की होती या स्त्री है जैसे, तो उसका यानी कि उसके पास जो भी संपत्ति है, जैसे स्कूटी वगैरह उसकी रहती है या और भी सारी चीजें रहती है, या और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद फिर वो विदाई के समय उसको दिया जाता है, तो वो वही उसका जो धन था वही उसका स्त्री धन कहलाता है। अब बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि उस धन पर पति का कोई अधिकार नहीं होगा। स्त्री जैसे चाहे उसको खर्च कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार जो करना चाहे कर सकती है। अब देखते हैं, बात कर लेते हैं लीगली क्या इसका है। देखिए किंतु किंतु यदि हम विभिन्न टीकाओं जो टीकाएं थी ऐतिहासिक, उसमें देखें कि दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि स्त्री धन शाब्दिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया है, अपितु स्त्री धन का एक प्राविधिक टेक्निकल अर्थ है। स्त्री धन जैसे कि हम नॉर्मली बोल देते कि स्त्री का धन स्त्री धन, तो वो नहीं है। इसमें प्राविधिक जैसे हम अगर लॉ में देखें तो उसका अलग ही मीनिंग है। जैसा कि राजम्मा राजम्मा बनाम बरदराजलू चेट्टी AIR 1957 के मद्रास का केस से के मामले में कहा गया है कि हिंदू स्त्री को विवाह के समय मिले उपहार उसके स्त्री धन होते हैं। प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार AIR 1985 का ये केस है 1985 का, के बाद में अब निर्धारित किया गया कि जो भी संपत्ति पत्नी को उपहार में प्राप्त होती है उस पर एकमात्र अधिकार होता है स्त्री का। चलिए आगे। पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई अधिकार नहीं। स्त्री पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना ऐतिहासिक फैसला। ये जो अभी फैसला आया है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं इसी बीच में, और इसके लिए अलग से आप एक सेपरेट लेक्चर है तो उसको आप देख लीजिएगा कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है, अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। इस स्त्री का धन में पति भी साझेदारी या हिस्सेदारी नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति का पत्नी के स्त्री धन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। भले ही वह संकट के समय इसका उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका नैतिक दायित्व है कि इसे अपनी पत्नी को लौटाए। कोर्ट ने महिला को उसका 25 लाख रुपया मूल्य का सोना लौटाने का निर्देश दिया। ये आप केस है, उसके बारे में आप जानेंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। महिला ने दावा किया कि उसकी शादी के समय उसके परिवार ने 89 सोने के सिक्के उपहार में दिए थे। शादी के बाद उसके पिता ने उसके पति को 2 लाख रुपए का चेक भी दिया था। महिला के मुताबिक शादी की पहली रात पति ने उसके सारे आभूषण ले लिए और सुरक्षित रखने के बहाने से अपनी माँ को दे दिए थे। महिला ने आरोप लगाया कि पति और उसकी माँ ने अपने कर्ज को चुकाने और उसके सारे जेवर का दुरुपयोग किया, फैमिली कोर्ट ने 2011 में कहा था। चलिए चलिए आगे देखते हैं इसी में। सॉरी, ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें 25 लाख लौटाने की बात की है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा आगे से। फिर इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो भी है। तो हम आगे देखते हैं कि सौदाइका शब्द का प्रयोग किया गया है। सौदाइका शब्दिक आर्थिक अर्थ क्या है कि उपहार से है, जो अनुराग अफेक्शन से दिया जाता है। यह स्त्री धन में आता है, किंतु इसके अंतर्गत केवल उन्हीं उपहारों की गणना होगी जो संबंधियों से मिले हैं।
अन्य जनों स्ट्रेंजर से मिले उपहार की नहीं होगी। जो अन्य लोगों से मिले, जो संबंधियों से, सगे संबंधियों से मिले हैं, उनको ही सौदाइका कहा गया है। कि सौदाइका जैसे उपहार में एक भेंट स्वरूप मतलब दे दिया जाता है प्रेम पूर्वक, तो वही है सौदाइका। तो चलिए आगे। किसी भी मूल ग्रंथ से स्त्री धन की परिभाषा नहीं की गई है। केवल स्त्री धन की गणना की स्मृतिकारों के अनुसार स्त्री धन इस स्मृतिकारों ने ना तो स्त्री धन की परिभाषा की है, ना स्त्री धन का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में किया है। उन्होंने केवल कुछ संपत्तियां स्त्री धन में गिनाई भर है बस। जैसे मनु के अनुसार, मनु उन्होंने 6 संपत्तियों को स्त्री धन कहा है। जैसे अध्यग्नि अर्थात वैवाहिक अग्नि के समक्ष मिला उपहार जो होता है वैवाहिक के समय, अद्य वहित्रा या वधु के जाने के समय दिया गया उपहार, जैसे जब विदाई होती है तो उस समय जो दिया जाता है उपहार, तो वो बताया गया है। और ससुर द्वारा उपहार दिया गया है, जो दिया गया है। चरण स्पर्श में मिला, जैसे उपहार है, पैर छूती हैं तो उनको मिलता है जो उपहार। तो आगे पिता द्वारा दिया गया जो उपहार होता है, माँ द्वारा जो उपहार दिया गया है, भाई द्वारा जो उपहार दिया गया है। इस सूची में विष्णु ने 4 और उपहार जोड़ दिए। कैसा कि अधिवेदनिका, अन्य पत्नी लाते समय पति द्वारा प्रथम पत्नी को दिया गया उपहार। ये भी आप स्त्री धन में आप लीजिए कि अगर कोई पहले क्या होता था, बहु विवाह जैसे था उसमें हमारे वेदों में, तो उसमें यानी कि अन्य पत्नी लाते समय पति द्वारा प्रथम पत्नी को उपहार दिया जाता था, तो ताकि वो खुश रहे। जैसे भी है, विवाह होने के बाद पति के पैतृक संपत्तियों द्वारा मिला उपहार। कन्या को विवाह में देने का शुल्क ब्राइज प्राइस इसको बोलते हैं। फिर भाइयों एवं संबंधियों को मिला उपहार, केवल 2 उपहारों को जोड़ा गया है इसमें। जैसे भोजन और वस्त्र समस्त स्मृतिकारों के अनुसार पति द्वारा दिया गया आभूषण स्त्री का स्त्री धन होता है। जो आभूषण पति द्वारा दिया जाता है वो भी स्त्री धन है। अब याज्ञवल्क्य के अनुसार किसी स्त्री धन को जो उसके पिता माता, उसके याज्ञवल्क्य के अनुसार बताया गया है कि क्या है कि पिता माता पति अथवा उसके भाई के द्वारा दिया गया हो, जो अथवा विवाह में अग्नि के सम्मुख मिला, जो यानी कि अन्य पत्नी से विवाह के समय उसके पति द्वारा जो उपहार दिया गया हो, अभिवेदनिका आदि, वह उसका स्त्री धन है। इसी आदि शब्द को लेकर याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखने वाले विज्ञानेश्वर ने स्त्री धन की सूची को और बढ़ा दिया है। आदि जैसे इसमें लगा दिया ना कि उपहार दिया गया हो आदि, तो इसको और बढ़ा दिया गया है विज्ञानेश्वर मिताक्षरा के अनुसार। जो विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है उसके अनुसार कि स्त्री धन मिताक्षरा के प्रणेता विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य की परिभाषा से लेकर स्त्री धन की संख्या बढ़ा दी है। विज्ञानेश्वर ने आदि शब्द को लेकर उनकी संपत्ति स्त्री धन कहा है। पहला क्या है, जैसे दाय से मिली संपत्ति रिक्त है, खरीद पर ली गई संपत्ति क्रय, विभाजन से मिली संपत्ति संविभाग जैसे है, प्रतिकूल कब्जा से मिली संपत्ति परिग्रह है, अन्य लोगों के द्वारा भेंट की गई जैसे संपत्ति अधिगम होता है। तो विज्ञानेश्वर ने आगे अपनी व्याख्या में कहते हैं कि स्त्री धन का प्रयोग शाब्दिक अर्थ में किया गया है, ना कि प्राविधिक अर्थ में। अतएव मिताक्षरा के अनुसार जो भी संपत्ति महिला के कब्जे में है वह उसकी स्त्री धन संपत्ति है, जो भी महिला के कब्जे में है। अब इसमें केस है शिव शंकर बनाम देवी सहाय। ये में प्रिवी काउंसिल ने अभी निर्धारित किया था कि यदि कोई स्त्री किसी संपत्ति को दाय के बंटवारे में प्राप्त करती है तो वह स्त्री धन की संपत्ति नहीं होगी। वर्तमान में स्त्री धन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अधीन हिंदू स्त्रियों को उन समस्त संपत्तियों में संपूर्ण स्वामित्व प्रदान कर दिया गया है जो उसे दाय दान विक्रय इच्छापत्र न्यायालय के निर्णय के द्वारा अथवा विभाजन भरण पोषण स्वाध्याय अथवा अन्य किसी विधिक तरीके से प्राप्त हुई है। संपत्ति चल अथवा अचल हो या संपत्ति इस अधिनियम के पूर्व उसके कब्जे में आई हो या बाद में आई हो, उसे संपत्ति के किसी भी संबंधी से प्राप्त हुई हो सकती हो, विवाह के पूर्व अथवा बाद में हो सकती है, किंतु समस्त संबंधी संपत्ति स्त्री धन की कोटि में ही आएगी। जैसे होता है कि हिंदू स्त्री को अब
संपत्ति के अन्य संक्रामण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसकी इस स्वतंत्रता पर पति अथवा अन्य किसी संबंधी द्वारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, यानी कि जैसा चाहे वो वैसा यूज कर सकती है। वही बातें कही गई है कि पूर्व हिंदू विधि में स्त्री धन के कतिपय मामलों में अंतरण के संबंध में पूर्ण अधिकार नहीं प्रदान किया गया था, किंतु अब स्थिति एकदम बदल गई है। उसे पति के बिना किसी नियंत्रण के संपत्ति पर निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि जैसे चाहे वो अपने स्त्री धन का यूज कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14A के अनुसार हिंदू महिला के कब्जे में की गई कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी, बताया गया है। चलिए आगे। तो ये रहा है स्त्री धन, और इसमें एक जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नया आया है, तो उसमें हमने डिटेल से एक वीडियो लेक्चर बनाया है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।